लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, वामपंथी, दक्षिणपंथी, ये दो वर्ड्स हमेशा चर्चा में बना रहता है। आखिर आप किस विंग में आते हैं, इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे नेताओं को सिर्फ कुर्सी से मतलब होता है। कुर्सी मिली नहीं कि लेफ्ट विंग, राइट विंग अपने आप ही ऑन द स्पॉट डिसाइड हो जाता है कि वो किस विंग से बिलोंग करता है। नमस्कार दोस्तों, द चाय पे चर्चा में आप सबका स्वागत है। आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं। आज हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को समझेंगे, आखिर कैसे किसी पार्टी को लेफ्ट, राइट या सेंटर का दर्जा दिया जाता है। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक साइड राइट और दूसरी साइड लेफ्ट होता है और बीच का सेंटर होता है। और जो लोग वामपंथी विचारधारा के होते हैं ये लेफ्ट विंग में आते हैं, ये कम्युनिज्म होते हैं। और इससे भी एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है तानाशाही, जो कि नॉर्थ कोरिया में होता है। राइट साइड के लोग दक्षिणपंथी विचारधारा के होते हैं या रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये राइट विंग में आते हैं। लेफ्ट और राइट विंग की शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुई थी। एक स्टेट जनरल ने एक असेंबली बुलाई थी और उस असेंबली में जो लोग लेफ्ट साइड में बैठे थे वो क्रांति लाना चाहते थे, रिवॉल्यूशन चाहते थे। ये लोग चाहते थे जो पुरानी विचारधारा है, जो राजा महाराजा लोग राज करते हुए चले आ रहे हैं, इनको पूरी तरीके से खत्म करना था इनका विचार। और जो लोग राइट साइड में बैठे थे ये प्रो मोनार्की थे, ये राजा का फेवर कर रहे थे, उनके सपोर्ट में ही थे। और आज के टाइम में ये डेफिनेशन पूरी तरीके से चेंज हो गई है। ये तो सिर्फ ओरिजिन था। इंडिविजुअल लिबर्टी एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट। इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब ये होता है कि एक आम इंसान को कितना पावर देना चाहिए सिस्टम में रहने के लिए। और पावर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को कितनी ताकत होनी चाहिए और कितना इंटरवेंशन होना चाहिए। अब बात करते हैं लेफ्ट विंग में कौन से लोग आते हैं। लिबरल्स, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेट्स लोग ये सब आते हैं। बेसिकली लेफ्ट विंग में वो लोग आते हैं जो पुरानी चीज़ों में बदलाव चाहते हैं। ये उदारवादी सोच के होते हैं। ये लेफ्ट विंग का बहुत ही कॉमन और जनरल डिफिनेशन है। लेफ्ट विंग के लोग इक्वलिटी इन सोसाइटी में यकीन रखते हैं। ये चाहते हैं कि समाज में कोई राजा या गरीब में भेदभाव ना हो, सबको इक्वल राइट्स हो और गवर्नमेंट किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। सेंट्रल प्लानिंग, देश की अर्थव्यवस्था एकदम प्लान्ड होनी चाहिए कि किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर कहीं भी इन्वेस्ट कुछ नहीं करना है तो ये सोशल वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए। सोशल पॉलिसीज़ की बात करें तो लेफ्ट विंग के लोग ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं और इनका सेम सेक्स मैरिजेस में लीगलाइजेशन का विचार रहता है। एबॉर्शन को ये लीगल राइट बनाना चाहते हैं। और क्रिमिनल केसेस में जो डेथ पेनल्टी की सज़ा होती है ये इसका हमेशा विरोध करते हैं। लेफ्ट विंग के एग्जाम्पल की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सेंटर लेफ्ट में है। इंडिया में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कांग्रेस ही है। आम आदमी पार्टी ये फर्दर लेफ्ट ऑफ सेंटर में है। कई बार ये कह चुके हैं कि हमारी कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI और CPIM ये सब लेफ्ट विंग में आते हैं। अब बात करते हैं कौन से लोग राइट विंग में आते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग ये कौन होते हैं। कंजर्वेटिव्स, रिपब्लिकन्स, नेचुरलिस्ट ये सब राइट विंग में आते हैं। जो पुरानी व्यवस्था है उसको ये बनाए रहना चाहते हैं। ये लोग राष्ट्रवाद में बिलीव रखते हैं। सोशल कंजर्वेटिव्स और इकोनॉमिक्स लिबरलिज्म ये लोग पुरानी व्यवस्था में बदलाव नहीं चाहते हैं, पर इकोनॉमिक में ये लिबरल उदारवादी सोच रखते हैं। राइट विंग की पॉलिसीज़ की बात करें तो यहाँ पे मतलब ये कि सरकार का रोल लोगों की ज़िंदगी और इकोनॉमी में कम रहना चाहिए। नेशनलिज्म को ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसे बीजेपी है ये राष्ट्रवाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देती है। धार्मिक और सामाजिक रूप से इनकी सोच कंजर्वेटिव है, जो चला आ रहा है उसको चलने दो। इनकी सोच रूढ़िवादी है और जो कंट्री का ट्रेडिशन है उसे बढ़ा चढ़ा के दूसरों के सामने शो करना इनका ये मकसद हमेशा से रहता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में राइट विंग की पार्टीज ये काम करती हैं। सपोर्ट फॉर रिलीजन, राइट विंग की पार्टीज हमेशा अपने रिलीजन को सपोर्ट करती रहती है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट विंग की पार्टी अपने रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है, पर जो उसमें एक्सट्रीम केस के कम्युनिस्ट होते हैं ये रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। राइट विंग की पार्टी लो टैक्सेस को प्रमोट करती है और डेथ पेनल्टीज के फेवर में हमेशा रहती है। इमिग्रेंट्स, देश में बाहर से आने वाले लोगों पर इनकी हमेशा नज़र बनी रहती है। कुछ कंट्रीज में ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, जैसे कि जर्मनी में ये इमिग्रेंट्स को अपने देश में आने देते हैं क्योंकि ये इनकी इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। राइट विंग पार्टी का एग्जांपल देखें तो इंडिया में भारतीय जनता पार्टी BJP है और अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी है।
एक तरफ हमारे देश के जवान लेफ्ट और राइट करके हमारे देश को बचाए हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे नेतागण हैं जो लेफ्ट और राइट करके हमारे देश को तोड़ने पे लगे हुए हैं। फिर आता है सेंटर विंग। सेंटर विंग ना लेफ्ट में होते हैं ना राइट में होते हैं, ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज देखते हैं। कई बार इनकी राजनीति इशू बेस्ड होती है, ये हर पॉइंट पे अपना ओपिनियन रखते हैं और कई बार इनका व्यू राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, ये मॉडरेट होते हैं। सेंटर विंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिबरल डेमोक्रेट पार्टी जो कि यूके में है, और भारत में किसी एक पार्टी को सेंटर विंग की पार्टी कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। पर कई बार लेफ्ट और राइट ऐसे डिसाइड हो जाता है कि आपके विरोधी आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बेसिस पर आपको लेफ्ट और राइट विंग का दर्जा दे दिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।